जनसुराज की सरकार आई तो शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी। तो इस पे सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आज सुबह सुबह जब मैंने अखबार खोला हिंदुस्तान तो उसमें लिखा था कि 2700 करोड़ खर्चा होने वाला है नीतीश जी की सरकार द्वारा स्कूलों के जीर्णोद्धार के लिए। अराउंड 69 या 70 प्राइमरी स्कूल्स को लेकर उनके जीर्णोद्धार के लिए 2025 के मई में याद आ रहा है कि 2700 करोड़ खर्चा करना है। ये नौबत क्यों आई? ये नौबत इलेक्शन ईयर में आई, ये तो समझ में आ रहा है भाई, आपको कुछ ऑप्टिक्स, आपको कुछ दिखाना है, लेकिन सच में जीर्णोद्धार करने की नौबत तो है। इस चीज को काउंटर करने के लिए जनसुराज पार्टी और जनसुराज पार्टी के जो हमारे प्रशांत किशोर सर हैं, उन्होंने काफी सारी बातें ऑलरेडी आपके सामने रखी हैं। हम उनको वापस दोहराएंगे और कुछ जो भी आपके सवाल होंगे उसके आसपास के हम उसको आंसर करेंगे। तो अगर भगवान की दया से इंशाल्लाह अगर जनसुराज की सरकार आती है तो शिक्षा प्रणाली कैसी होगी, शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी, इसका एक बेसिक आंसर ये है कि बहुत सिस्टमैटिक होगी। नाम के वास्ते कि गांव-गांव में स्कूल बना दिए जाएं, गांव-गांव में भवन क्रिएट कर दिए जाएं, वो सिस्टम फॉलो नहीं होगा, क्योंकि उस सिस्टम में भ्रष्टाचार हो रहा है ज्यादा। उस सिस्टम में जो रिसोर्सेज है उसका फायदा उठा लिया जा रहा है और जो बच्चे जिनको मिलनी चाहिए शिक्षा की का जो गिफ्ट है, शिक्षा का जो तोहफा है वो मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। तो खिचड़ी पे भ्रष्टाचार, भवन निर्माण पे भ्रष्टाचार, टीचर अपॉइंटमेंट अगर हो जाए तो उसके प्रेजेंस पे उनको तो पैसे देके बोला जा रहा है कि भाई मार्क हो जाएगा अटेंडेंस, तुम घर बैठो। तो इससे फायदा क्या हुआ? आपने सारी थियोरेटिकल बॉक्सेस चेक कर दिए कि हमने इतना खर्चा कर दिया, हमने गांव-गांव स्कूल बना दिया, जिला में ये हो गया और सब ठीक है। तो फिर जीर्णोद्धार की आवश्यकता क्यों पड़ रही है इतनी ज्यादा? उसके जगह जो हमारी पार्टी ने जो एक दिया है मुद्दा कि एक प्रखंड रिकॉग्नाइज किए जाएंगे, उन प्रखंडों में, और बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है प्रशांत किशोर जी ने नेतरहाट स्कूल का। नेतरहाट प्राइवेट स्कूल नहीं है, नेतरहाट को बिहार सरकार चला, अभी इस वक्त झारखंड में चला गया, बट जब वो बना था 1952 में, बिहार सरकार का स्कूल है वो उन्होंने ही सारी बहाली की, वही चलाते रहे और बहुत अच्छे सारे जितने ब्यूरोक्रेट्स, डॉक्टर्स, बड़े लोग वहाँ से पढ़कर निकले और कम पैसों में बहुत बढ़िया पढ़ाई करके निकले। उसी के तर्ज पर हर प्रखंड में ऐसे स्कूल्स बनाए जाएंगे, ये हमारा प्लान है। और इसमें आप कहेंगे कि प्लान है तो हवा में कैसे हो सकता है, इस पर खर्चा कहाँ से आएगा, बजट कहाँ से आएगा? भाई साहब, अभी हमारा बजट जो है हमारे राज्य का 50,000 करोड़ है शिक्षा का बजट स्कूलों के लिए सिर्फ। उसमें से अगर 1/3 1500 करोड़ भी आ जाए ना, तो ऐसे कम से कम 20 नेतरहाट बन सकते हैं। और उसमें बहुत अच्छे से आपके हर गाँव में स्कूल होना जरूरी नहीं है, गांव के विदिन हाफ एन आवर स्कूल होना जरूरी है, फिर बसों का इंतजाम किया जाएगा, बच्चों को पहुंचाया जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मेरी तरफ से है कि जो एक पब्लिक एजुकेशन की जो व्यवस्था होगी वो ऐसी होगी। इसके अलावा जब तक पब्लिक स्कूलों की, ऑब्वियसली एक दिन का काम तो है नहीं है, जब तक वो अवस्था ठीक नहीं होती है तब तक क्या इंतजाम किया जा सकता है, उस पर उबैद सर बोलना चाहेंगे प्लीज। आई गिव। एक बार नहीं, कई बार प्रशांत जी ने कहा है, हम लोग बैठ कर इस पर विस्तृत जानकारी भी लिए और बताए भी हैं। 10 साल में बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए लगेंगे 5 लाख करोड़। ऐसे हवा में ये ठीक नहीं होगा। और हर साल हर प्रखंड में ऐसे विद्यालय बनाया जाए, जैसे जब और नवोदय विद्यालय है नेतरहाट बनाया जाए, उसका खर्चा आएगा 15,000 करोड़। इस पूरी व्यवस्था को ठीक करने में 5 से 6 साल लगेंगे। बिहार को नंबर 1 लाने में, कि भारत से नहीं स्वीडन और फिनलैंड से लोग आए यहाँ देखने के लिए, उसमें समय लगेगा। और 5 लाख करोड़ कहाँ से आएगा उसकी बातचीत प्रशांत जी ने बताया। मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि यहाँ पर जो फर्जी कानून शराबबंदी का लगा हुआ है, जिसमें शराब बिल्कुल बिक रहा है, घर बिक रहा है, बच्चे के बैग में कलम कम, शराब के बोतलें ज़्यादा है, उसको बंद करके उससे जो इनकम आएगा 25,000 करोड़ उसको साइड कर दिया जाएगा, उसको खर्च नहीं किया जाएगा, जिसके माध्यम से अगले 10 साल में 5 लाख का निवेश बिहार में किया जाएगा, जिससे इस पूरी व्यवस्था को सुदृढ़ की जाएगी। साथ ही साथ एक और जवाब दे दीजिए कि जो ये शिक्षा माफिया बिहार में है, प्रशांत जी भी कहते हैं शिक्षा माफिया, बालू माफिया, भू माफिया,
शिक्षा माफिया पे यदि आपकी सरकार आती है तो किस तरीके का चूक? एक शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाएगा तो अपने आप चोट हो गई। शिक्षा माफिया में कौन लोग हैं अभी? एक स्कूल में साहब सीबीएसई बोर्ड के स्कूल चल रहे हैं कि कमरे में उनको चौपट कीजिएगा कि नहीं? शिक्षा माफिया बिहार में तो अकेले है नहीं। शिक्षा माफिया जहां पर शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो जाएगी, तो सरकारी स्कूल बेहतर हो जाएगी जो बता रहे हैं, तो अपने आप वो व्यवस्था खराब। शराब माफिया कैसे चल रहा है? कानून के माध्यम से 3 तरीके हैं। देखिए इसका एक 3 तरीके हैं। किसी भी माध्यम को आप डिसेंट्रलाइज कीजिए, सेंट्रलाइज पावर मत रखिए। जन आंदोलन बनाइए, जन भागीदारी बढ़ाइए जो अभी नहीं है, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए और पूंजी का निवेश कीजिए। कोई ऐसी चीज नहीं है जो जेब से निकाल के रॉकेट साइंस आपको बताएंगे जो हो जाएगा। सब साधारण चीजें हैं। डिसेंट्रलाइजेशन, पूंजी का निवेश, जन आंदोलन, जन भागीदारी शिक्षा में बढ़ाइए। पेरेंट पार्टिसिपेशन अभी कितना है? पेरेंट टीचर मीटिंग जो होता है बिहार में, उसकी भागीदारी कितनी है? आपको आश्चर्य होगा, 5% से कम। पेरेंट जा ही नहीं रहे स्कूल में। और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए तो अपने आप चीजें ठीक होंगी। मंशा तो हो। सर मेरा ये सवाल रहेगा कि आप बोल रहे हैं कि देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो NEP आई है, उसके अंतर्गत स्कूलें चलती हैं, जिसके अंदर स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क बनाने के लिए कहा गया है। हर राज्य को मैंडेटरी है। SCF जिसको बोलते हैं, उसके आधार पर, देखिए टेक्निकल हम जा सकते हैं, उसके आधार पर सिलेबस बनता है। तो सिलेबस बिहार बोर्ड का अलग बनेगा और CBSE बोर्ड का अलग बनेगा। उसमें हम लोग अगर आएंगे तो जैसे कई राज्य जहाँ पर एक्सपेरिमेंट हुआ है कि अपने एजुकेशन बोर्ड को बेहतर किया जाए, हम लोग उसमें भी मेरा मानना था कि जो वहाँ चलता वो यहीं चलता, बट लैंग्वेज अपना रहता तो ठीक रहता। जो पढ़ाना चाहता पैसा देके वहाँ जाए, सरकार का पहल रहेगा, सरकारी जो बच्चा है यहाँ पे आके पढ़े, ये मेरा मानना है। सुधारने की बात कर रहे हैं, कैरिकुलम को सुधारने की बात कर रहे हैं। ये कैरिकुलम की बात को हम जनसुराज नहीं कह रहे। हम एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए एक सिस्टम डेवलप करें। बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, जैसे कि अभी विवेक जी ने बताया कि हम एकदम से सरकार बनते ही हज़ारों स्कूल नहीं बना सकेंगे, जो टाइम लगेगा। लेकिन उस दौरान में जब तक हम ये सिस्टम बना रहे हैं, उस समय तक में अगर कुछ बच्चों को प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ा तो उसका जो भार है, जो पैसा है, वो सरकार खर्च करेगी। अब सरकार कैसे खर्च करेगी, यानी जब जन स्वराज आएगी सरकार खर्च करेगी, कैसे खर्च करेगी, ये जब समय आएगा। सर इसी पर मेरा एक सवाल है। एक सेकंड पहले सवाल पूछ लिया। देखिए, एक बात जो आपने कहा, इसका एक दूसरा आंकड़ा भी है सुमन जी। दूसरा आंकड़ा क्या है कि राइट टू एजुकेशन जो पॉलिसी RT एक्ट है, उसमें बिहार सबसे पीछे है। राइट टू एक्ट क्या कहता है कि भैया अगर आपके पास 100 बच्चे हैं तो 25 बच्चे आपको डिसएडवांटेज कम्युनिटी से लाके देना है। अगर आपके पास वो आंकड़ा है सुमन भाई, तो हम अपनी बात को बदल लेंगे कि आप कोई स्कूल बिहार का ला दीजिए जहां पर RT फुल फॉलो हो रहा है। परसों तरसों का आंकड़ा है कि बिहार RT में सबसे पीछे नहीं फॉलो हो रहा है, इसीलिए हमने सवाल किया। आपने मेरा काम आसान कर दिया। आपने अपने सवाल में जवाब दे दिया कि जनसुराज कैसे उस व्यवस्था को ठीक करेगा। RT में सबसे पीछे बिहार। लेकिन आप अभी भी मान रहे हैं ना कि 25% ही है। अभी भी हमने कहा कि किसी भी प्रतिष्ठित स्कूल में आप चले जाइए जहां पर 100 से 150 सीटें उपलब्ध है और 2-3 हजार बच्चों का फॉर्म भरा जाता है, तो आप कैसे टर्न कर पाएंगे? सुमन जी, अभी जो इतने सालों से सरकार लोग चला रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, उनसे इतनी ज़्यादा कड़ी आलोचना वाले सवाल जब नहीं पूछे गए, तो जो अभी आने वाली अभी प्रत्याशी सरकार है, चाह रही है नियत से अच्छे से आना। अनुकृति जी, जब बिहार बदलने की जनसुराज बात कर रहा है तो जनता को भी तो ठोक ठका लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके तो आंकड़े मिल रहे हैं ना, उसके आप लोगों को तो सोर्स भी बता दिया गया कि फंडिंग अगर आएगी तो कितना, एक मेजर सोर्स कौन सा हो सकता है। तो नियत बहुत साफ है हमारी। पूछिए आपसे एक प्रश्न होगा रमान सर, आपसे, क्योंकि आप एक शिक्षाविद हैं। नहीं, अभी कुछ इस सिलसिले में हम जो मिड डे मील है, कम से कम इससे बच्चे स्कूल में आते, पढ़ाई नहीं होता है। लेकिन हमारी ये कोशिश होगी कि बच्चे जब स्कूल आएँ, हम इस चीज़ को जारी रखने की बात करेंगे, चाहेंगे कि ये जारी रहे। इससे बच्चे आते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम लोग ये भी चाहेंगे कि वो सिर्फ यहाँ से खाना खा के नहीं चले जाएँ, खिचड़ी खा के, वो पढ़े भी। उनको पढ़ाने की बात हो जाएगी, उनके लिए कुछ शिक्षा देने की बात की जाएगी। स्कूल बच्चों को घर से स्कूल तक लाने की व्यवस्था जनस्वराज करेगी। मतलब जो विद्यालय भोजनालय बन गए हैं, आप उनको चलते रहने दें। नहीं, भोजनालय नहीं है। भोजनालय का आइडिया अच्छा है। आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया अच्छा होता है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है इस पर डिपेंड करता है ना। आइडिया गलत नहीं है,
मैं आइडिया सवाल के ये है पक्ष कि में हूँ। चॉकलेट दिखा के बच्चों को कब तक बुलाया नहीं, जाएगा? चॉकलेट दिखा के नहीं, हिंदुस्तान में पॉवर्टी है, गरीबी है, कम से कम उस बहाने बच्चे स्कूल आते हैं। उनको ये नहीं जो साइकिल बांटे जा रहा है उसमें सवाल नहीं कि तो साइकिल लेके घर चला जाता है। नहीं, उसमें साइकिल योजना भी और है। और जो ड्रेस है उस ड्रेस का पहन करके इसमें बच्चे जो स्कूल भी नहीं बच्चे जाता है। जो बच्चे विवेक जी उसको जो सवाल बच्चे किया। आपके इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ेंगे जिनको जरूरत है उसकी बात है। देखिए आपको एक बात बता रहे हैं, आप सवाल पूछिए, सवाल सुन नहीं रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि जब आप बहुत बीमार हो, देखिए गंभीर बात है, जब आप बिहार में जिस दिन आप पैदा हो जाए, इस बात को आप 1 मिनट सुनिएगा, उस दिन आपकी छलांग तय है। हमारे बाबूजी के पास साइकिल है तो हम बहुत से बहुत वेस्पा खरीद लेंगे। ये बिहार ऐसा राज्य है जहाँ पर जिस दिन आप पैदा हुए आपकी तकदीर लिख दी गई, आपकी क्षमता पर नहीं, क्योंकि आपको शिक्षा मिलेगी नहीं। हम लोग जब प्रशांत जी के साथ पद यात्रा में चलते थे तो हम तो ज्योतिष है नहीं, लेकिन देख के बता देते थे बच्चा मजदूर बनेगा, जब पढ़ेगा ही नहीं। तो उनके सवाल का और आपके सवाल का भी जवाब